पूरे जम्मू कश्मीर में और खासकर घाटी में फिर एक बार पेट्रो पैनिक का एक नया वेव देखने को मिला, जहां पिछले 2-3 दिन से लोगों ने सिर्फ एक काम किया है। पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं, गाड़ियां, बाइक, स्कूटीज लेके, और कुछ लोग तो कैंस, केटल और बाल्टियां लिए हुए भी दिखे। कोशिश यही कि ज्यादा पेट्रोल डीजल वो अपनी गाड़ियों में भरवा दें और एक स्टॉक घर ले जाएं। ये इसके बावजूद कि डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार लोगों को जो है कहा कि सफिशिएंट स्टॉक्स है, उनको जो है पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा जखीरा पेट्रोल, डीजल और फ्यूल्स का है, तो उनको जो है पैनिक और अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन लोग पैनिक में थे और लगातार हमने देखा कि जो पेट्रोल डीजल है उन्होंने स्टॉक करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान आया, जहां उन्होंने कहा कि लोग बिना वजह पैनिक कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ऐसा जो इस तरीके से पेट्रोल पंप पे जाना और पैनिक क्रिएट करना रोका नहीं, तो वो पेट्रोल पंप्स को बंद कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है लोगों को पसंद नहीं आया है, और लोग ये कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इलेक्टेड हैं, सिलेक्टेड नहीं, और वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको बात करनी चाहिए एक स्टेट्समैन की तरह। लोगों को वो धमका नहीं सकते, और भी तरीके थे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने के। तो साफ तौर पे उमर अब्दुल्ला सरकार और उमर अब्दुल्ला पे लोग अब निशाना लगा रहे हैं कि पेट्रोल पैनिक जो हुआ है उसकी वजह है जो एक माहौल बना है पूरे देश में और दुनिया में, तो लोग पैनिक होंगे। लेकिन साफ तौर पे जो तरीका लोगों ने अपनाया वो भी सही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर ने लोगों को जो है एक किस्म से धमकाने की कोशिश की है, वो भी एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हेड का तरीका नहीं है। अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे, और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। वजीर आजम साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी, और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि मुल्क भर में तेल की चीजों की कोई कमी नहीं है, और किसी तरह किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल भी अभी तक मिल ही रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मगर ये जो पैनिक क्रिएट किया जा रहा, हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा माफिया हो जो इस पैनिक क्रिएट करने के पीछे एक बड़ा मुनाफा कमाने की कोशिश करते होंगे। और अभी तक हम ये भी कह सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ ऑर्चिड्स जो है, जो बागबान है, उनको अपने बागों में स्प्रे देना पड़ता है। उसकी वजह से उनको केरोसिन ऑयल, पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर जो हाल ही में एक बयान आया है कि अगर लोग इस तरह से पैनिक होंगे और पैनिक क्रिएट करेंगे तो हम मतलब पेट्रोल पंप उसको बैन करेंगे, ये एक लीडरशिप का डिसीजन नहीं हो। एक अगर हम ये कह सकते हैं कि जो लीडर होगा, लीडर इस तरह की बातें नहीं कर सकता है, इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकता है, क्योंकि इससे यहाँ के जो ऑर्चर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं, क्योंकि उनको अपने बागों में स्प्रे देना पड़ता है, केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, और वो वहाँ पे पेट्रोल पंप पे छोटे छोटे केन लेके जाते हैं। अगर इस तरह से पैनिक क्रिएट किया जाएगा, उनको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा वहाँ से, तो इससे बागबानियत का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। पेट्रोल पंप पे भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, परेशानियां हैं? नहीं, पेट्रोल पंप पे भीड़ देखने को मिल रही है, मगर ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी गई हमारे कश्मीर में, चाहे इंडिया में या जम्मू में, कि जहाँ पे आपको ये लगे कि पेट्रोल की किल्लत है। ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है और लोगों में खदशा है कि आगे जाके मतलब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, हम अपने घरों में सेव करके रखेंगे। इससे जो मतलब माफिया है, जो इस पैनिक क्रिएट करने से पैसा कमाते हैं, उनको इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी इस चीज को फोकस करना। हाँ, गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। जितने भी अभी खदशात है मार्केट में कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, उसको बैलेंस किया जाए। उससे मतलब जो लीडरशिप है हमारी, उनको आगे आना चाहिए
और उनको इसके इसके रिगार्डिंग काम करना चाहिए। आपका नाम क्या है? जुनैद, जुनेद, आप पेट्रोल क्यों भरते हो? यहाँ पे बोल रहे हैं लॉकडाउन हो गया इसलिए हम पेट्रोल भर रहे हैं। नहीं, अगर लॉकडाउन भी होगा वो गाड़ियों को होगा ना, गाड़ी आप बाहर थोड़ी निकाल पाओगे। लेकिन गाड़ी तो पेट्रोल पे ही चलती है इसलिए हम पेट्रोल डालने आए। नहीं नहीं, जब लॉकडाउन किस में है? लॉकडाउन अगर हो जाएगा वो गाड़ियों में होगा ना। बोल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ नहीं चलेगी इसलिए हम पेट्रोल भरवाते ताकि हमें आसानी हो जाए, कल कोई मुश्किल नहीं होगा। नहीं, किसने बताया आपको पेट्रोल डालो? हर कोई बोल रहा है, आज तो फेसबुक चलाते हैं, हर कोई यही न्यूज़ आता है, हम किसी चैनल पर। कुलगाम से मैं सार गुलो, श्रीनगर से तारिक लोन के साथ मीर फरीद, आज तक।